ये दो पत्थरों की कहानी आपको जीवन जीना सिखा देगी। नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपके लिए एक बड़ी ही छोटी सी कहानी लेकर के आया, जिस कहानी को सुनने के बाद में आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। यह कहानी आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। बड़ी ही मोटिवेशनल और बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को आधा अधूरा छोड़ कर के न जाएं। दर्शकों, आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक किसी जंगल से एक सुंदर सी नदी बह रही थी, जो कि ऊपर से पहाड़ों के गुजरती हुई आ रही थी। दोस्तों, क्या होता है कि एक दिन वहीं पर से नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था और एक पत्थर ऊपर से बह कर के आ रहा था। और वह जो बह कर के आ रहा था पत्थर, वह जो नीचे पड़ा हुआ पत्थर था, उसके पास में आकर के रुक जाता है। दोस्तों, दोनों पत्थर वहीं पर रुक जाते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही वह दोनों पत्थर वहीं पर रहे, तो उन दोनों में मित्रता हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वहां पर जो पत्थर पहले से पड़ा हुआ था, वह पत्थर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और खुरखुरा था, जिसमें छोटे छोटे से गड्ढे भी थे। लेकिन जो ऊपर से पत्थर आया था, उस पत्थर पर कोई भी निशान नहीं था, बल्कि वह एकदम से गोल मटोर और चिकना था। दोस्तों, अब जैसे ही उन दोनों पत्थरों में मित्रता होती है, उस चिकने वाले पत्थर में और उस खुरखुरे वाले पत्थर में, तो दोस्तों, वह जो खुरखुरा वाला पत्थर था, एक दिन उस चिकने वाले पत्थर से पूछ बैठा, अरे भाई, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो वह जो चिकना वाला पत्थर था, उसने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, बिल्कुल। अब तो तुम मेरे मित्र हो और हम दोनों एक ही जगह पर रह रहे हैं। दर्शकों, अब क्या होता है कि वह जो खुरखुरा वाला पत्थर था, वह उस चिकने वाले पत्थर से कहता है, भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि मैं खुरखुरा क्यों हूँ? मैं तुम्हारी तरह चिकना क्यों नहीं? मेरे अंदर निशान क्यों है? मेरे ऊपर गड्ढे क्यों है? तुम इतने चिकने कैसे हो? दोस्तों, एकदम से जैसे ही चिकने पत्थर ने इतनी बात सुनी, तो वह मुस्कुरा गया। तो वह जो खुरखुरा वाला पत्थर था, उसने कहा, भाई, तुम मुस्कुरा क्यों गई? तभी वह जो चिकने वाला पत्थर था, उसने एक बड़ा ही सुंदर जवाब दिया और कहा, हे भाई, तुम पूछना चाहते हो कि मैं चिकना और सुंदर कैसे हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं चिकना और सुंदर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। मैंने अपने जीवन में मेहनत की है। मैंने नाम कमाया है। यानी कि तुम जब ऊपर पहाड़ों से आए थे, तो तुम अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहते थे। तुम पत्थरों से टकराना नहीं चाहते थे। तुम दर्द को नहीं झेलना चाहते थे। इसीलिए तुम पानी में मिल गए और पानी के बहाव से नीचे आ गए। जैसे कि तुम ऊपर जैसे थे, वैसे ही यहाँ पर आके रुक गए हो। लेकिन मेरे अंदर वह नहीं था। मैं संघर्ष करना चाहता था, मैं मेहनत करना चाहता था। इसीलिए मैं पानी के बहाव में नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे करके पत्थरों से टकराता हुआ, पत्थरों से लगता हुआ, जो कि मेरे अंदर जो भी मतलब कमी थी, जो मैं खोखला था, वह पत्थरों से टकराने से मेरी खोखलापन हट गया और मेरे ऊपर चिकनापन आ गया, जो कि मैं पत्थरों से टकराता हुआ नीचे आया हूँ। और जब तक मैं नीचे आया हूँ, तब तक मैं चिकना और एकदम फ्रेश हो गया हूँ। तुमने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, मेहनत नहीं, इसीलिए तुम खुरखुरे हो। दोस्तों, जैसे ही उस पत्थर ने इतनी बात सुनी, तो वह उस चिकने पत्थर की बात को भली भांति समझ गया था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वह हमेशा कलंकित रहता है। लोग उसके बारे में कहते हैं कि वह लड़का कैसा है, मेहनत ही नहीं करना चाहता, आलस करता रहता है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, मेहनत करता है, वह व्यक्ति हमेशा आगे जाता है। उसके ऊपर कोई कलंक नहीं आता। जैसे कि उस पत्थर की कहानी ने हमें समझा ही दिया है कि उस चिकने वाले पत्थर ने अपने जीवन में संघर्ष किया था, मेहनत की थी, इतनी वह नीचे आते आते चिकना हो गया। लेकिन वह जो खुरखुरा पत्थर था, वह खुरखुरा ही रहा। दोस्तों, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, इसीलिए हमें भी अपने जीवन में मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, कुछ करके दिखा पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।
अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों तब तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।